नमस्कार, सुहानी शाम की राम राम। और आज मैं आपको कुछ बातें ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ कि काम वो करिए जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशी मिले। अगर आप पौधों से प्यार करते हैं तो पौधों की सेवा करिए। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो कुकिंग करिए। अगर आपको पेट्स का शौक़ है तो पेट पालिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ बातें करिए, उनकी सेवा करिए। तो जैसे मुझे पौधों को से बहुत लगाव है तो मैं इधर से इधर करती रहती हूँ। अभी मैंने एक गमला खाली कर रखा है, ये देखिए। और ओहो ना, ये मेरे पेट भी है 3, मैं उनसे भी ये मेरे 3 पेट हैं, मैं इनसे भी बहुत प्यार करती हूँ और ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं बाहर से घर आती हूँ तो सबसे पहले यही पूछते हैं, घर वालों को कोई मतलब नहीं है। वैसे भी 50 के बाद हम हैं या नहीं है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ये जो अपने पेट हैं ये ज़रूर मिस करेंगे शायद, बाकी तो बस काम होना चाहिए, चल रहा है। कोई किसी को नहीं पूछेगा कहाँ है। अब मैं अगर अंदर घंटों नहीं जाऊँ तो कोई ये नहीं पूछेगा भाई कहाँ गई और क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है और मैं इधर से उधर करती रहती हूँ प्लांट्स को। तो मेरे पास ये कोलियस और सदाबहार के कुछ प्लांट्स थे गमलों में, तो ये तितर बितर हो रखे थे, मैंने इनकी कटिंग की थी। तो उन्हीं में से मैंने एक टहनी लगाने के लिए ले लिया। जैसे ऐसी टहनी होती है वो लग जाती है कभी भी। और ये गमला मेरे पास खाली हुआ था, अभी पता नहीं इसमें क्या था, कई बार पौधे मर भी जाते हैं। तो बस इसका लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे आप लगाओ और थोड़ी सी मिट्टी दबा दो, तीसरे चौथे दिन ये जड़ें पकड़ लेता है मिट्टी में और कोई इसमें कुछ नहीं है, नए पत्ते निकाल देगा। ये जो बड़े बड़े और ख़राब पत्ते हैं इनको मैं काट दूँगी। ये मेरे पास ये किस कलर का है, ये भी इसी कलर का है और ये सदाबहार का है। ये मैंने एक टोपियरी बनाई थी इसकी, जाड़े प्लांट की, ये भी बहुत सुंदर बन गई है। और ऐसे मैं छोटे छोटे काम और अपनी खुशियाँ इन पौधों में ढूंढती रहती हूँ। वैसे भी मैं मल्टीटास्किंग वुमेन हूँ, तो हर तरह के काम कर लेती हूँ। मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, मैं क्राफ्ट का भी काम करती हूँ। तो उन्हीं चीज़ों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ में आपका मन लगता हो उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। अब देखिए ये मैंने छोटे छोटे लगाए थे, कितने बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं। जब इनको हम बढ़ते हुए देखते हैं तो अपने बच्चों की तरह हम इनको सोचते हैं कि हमारे छोटे से बच्चे थे तो कितने बड़े हो गए। तो उसी तरह से ये भी हमें अपने बच्चे लगते हैं और इनसे हम इनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, इनको खाद पानी देते हैं, वही सिस्टम रखते हैं जो हम बच्चों के साथ रखते हैं। और देखिए सामने गाय जा रही है, ये अब ये बच्चा भी है छोटा सा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि 50 के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है क्या कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, जो आपके मन में आए वो काम करना चाहिए। अगर हम परवाह करने लगे किसी की तो आधी मौत तो वैसे ही मर जाएंगे। चलो मैं साथ साथ इनकी गुड़ाई भी कर देती हूँ। मैंने पानी दिया था थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छा गुड़ाई वाला हो गया। तो ये मुझे काम करना अच्छा लगता है, उसके बाद कोई और काम करेंगे, वही मैं बता रही थी। तो अपनी मर्जी से काम करो। तो जैसे मैं सोशल मीडिया पे सक्रिय रहती हूँ, जैसे ये भी बनाऊंगी तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये व्लॉग भी डाल दूंगी कि पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, गुड़ाई कैसे करनी चाहिए। कुछ नहीं है, जैसे ऐसे खुरपी ली, पहले पानी डाला और उसके बाद खुरपी चला दी, ये काम हो गया। ये देखिए बस ऊपर नीचे कर दिया तो काम का काम हो गया और लोगों को जानकारी मिल गई। इसी तरह से आप जो भी आपको पसंद हो, अगर आपके पास फ़ोन है और आप सोशल मीडिया से घबराते हो कि नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहते हैं, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अगर हम लोगों की परवाह करेंगे तो फिर जी नहीं पाएंगे, उनको एक तरफ रख दो और जो आपके मन में आए वो आप करो। 2-4 बार बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। मुझे भी कहते हैं लोग, क्या है अपनी उम्र नहीं देखती, सारा दिन ऐसे 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 डालते रहते हैं, क्या है थोड़ा कुछ और काम नहीं है क्या। लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं सारे काम कर लेती हूँ, तो आज ये आटा चक्की भी मैंने बाहर निकाली थी कि छोटा मोटा काम घर में ही करते हैं। जैसे आजकल सर्दी की मौसम शुरू हो गया है तो बाजरे का आटा पीसेंगे और कुछ चने की दाल बनाएंगे, बेसन पीसेंगे।
तो इसका भी मैं, अगर आप कहोगे तो इसका मैं बता दूंगी। बहुत ही अच्छी चक्की है ये 3 चीज़ें मैंने धूप में सुखाई थी, जैसे चना है, चावल है, बाजरा है। बाजरे का आटा बनाएंगे, चावल का आटा बनाएंगे और चने की दाल बनाएंगे। तो अभी इनको मैं अंदर ले जाऊंगी। बस पेड़ पौधों में फंस गई तो फिर मैं उसको जब तक पूरा काम ना कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है, और इन्हीं के कारण मैं खुश रहती हूँ। तभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतने एक्टिव और खुश कैसे रहते हो। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि खुश रहने का एक ही मंत्र है कि कोई किसी की फिक्र ना करो, सब अपने आप हो जाएगा जब होना होएगा। अगर हम फिक्र करने लग गए तो हम और उलझनों में उलझते चले जाते हैं। अगर बुरा वक्त भी आए तो ये सोचो सब ठीक हो जाएगा, और वो वाकई ही वो चीज़ें हमारे पॉजिटिव वे में चली जाती हैं। बस छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी भी एक बहुत सुंदर तोहफा है इन पौधों की तरह, जहाँ कभी कभी हमें अनजान मोड़ पर अनजान लोग मिल जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा उनसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है।